नमस्ते दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं पोकेमॉन एम टू बिकम मास्टर के एपिसोड नंबर 8 के बारे में। अगर आपने इसके पहले के एपिसोड अगर देखे नहीं होंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी जाके देख लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एपिसोड को स्टार्ट करते हैं छोटे से इंट्रो के बाद। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एश, मिस्टी और ब्रॉक टाउन में चल रहे होते हैं। तभी उन्हें सामने ऑफिसर जेनी दिखती है। अपना ब्रॉक तो आप सभी को पता ही है, वो अपने रिश्ते की बात लेके वहाँ पहुँच जाता है। फिर मिस्टी हर बार की तरह अपनी सिंगमगिरी दिखाती है। ऐश ऑफिसर जेनी से पूछता है कि यह क्या हुआ है। ऑफिसर जेनी बताती है कि इनके घर में कौन सा तो भी पोकेमॉन घुस गया है। वो सब उनकी मदद करने के लिए रेडी हो जाते हैं। मिस्टी और ऑफिसर जेनी एक रूम में जाते हैं। वहाँ उन्हें कौन सा तो भी पोकेमॉन दिखता है, पर उन्हें देखकर वो वहाँ से भाग जाता है। ऐश और ब्रॉक को दिखाया जाता है, उनके पास भी वो पोकेमॉन आ जाता है। ऐश अपने गेंगार से उस पर अटैक करने के लिए कहता है, पर वो उससे बच जाता है। पिकाचू भी उस पर अटैक करता है, पर वो भाग जाता है। ब्रॉक उस पोकेमॉन को देख लेता है और वो पोकेमॉन उस घर से भाग जाता है। ब्रॉक उन सबको बताता है कि वो पोकेमॉन बैनेट है, और तभी पास वाले घर से भी आवाज़ आती है। वो सब उस घर में जाते हैं, पर वो वहाँ से भाग जाता है। ऐसा करते करते वो बहुत से घरों के अंदर घुसता है। ऐश और बाकी सब उसका पीछा करते करते थक जाते हैं। रात हो जाती है। ऑफिसर जेनी कहती है बैनेट सिर्फ हार्ट शेप की चीज़ें ही चुरा रहा है। फिर बैनेट को दिखाया जाता है जो कि सारी हार्ट शेप की चीज़ें लेके एक घर के अंदर चला जाता है। वहाँ पर बहुत सी हार्ट शेप की चीज़ें होती हैं। वो शीशे में देखकर एक एक करके वो चीज़ें अपने सिर पे लगाता है। उसे वो हार्ट शेप की चीज़ चाहिए थी, वो इसमें से कौन सी भी नहीं थी। फिर वो अपने मुंह पे बनी हुई जिप को खोलता है और उसके अंदर से एक फ़ोटो निकालता है। उस फोटो के अंदर उसकी दोस्त और उसके सिर पे लगा हुआ हार्ट शेप का बैज दिखता है, और वो उसे ही ढूंढ रहा होता है। ऐश पोकेडेक्स में उसकी जानकारी ले रहा होता है, पर तभी उन सबको भूख लग जाती है, खासकर ऐश को, और वो सब पोकेमॉन सेंटर में चले जाते हैं। बैनेट फिर से हार्ट शेप की चीज़ें चुरा रहा होता है, पर उसे वो चीज़ नहीं मिलती। हार मानकर वो एक बिल्डिंग के ऊपर बैठ लेता है। उस फोटो को देखकर रोने लगता है। ऐश और बाकी सब भी बाहर आ जाते हैं और उसे रोता हुआ देख लेते हैं। जोरों की हवा चलती है और उसके हाथ से वो फोटो नीचे गिर जाता है। ब्रॉक उसे पकड़ लेता है। बैनेट मिस्टी की हेड पे लगी हुई हार्ट शेप की चीज़ को देख लेता है और उसे लेने की कोशिश करता है। मिस्टी उससे डरकर यहाँ वहाँ भाग रही होती है। पिकाचू और गेंगार उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर वो उसे रोक नहीं पाते। मिस्टी एक पेड़ के पीछे छुप जाती है और बैनेट वहाँ से भाग जाता है। गेंगार उसका पीछा करता है। गेंगार उसे ढूंढ नहीं पाता। ब्रॉक उन सबको वो फोटो दिखाता है और कहता है शायद ही उसकी ट्रेनर होगी। कुछ वजह से वो उसे छोड़ के चली गई होगी और उसकी याद के लिए वो उस हार्ट शेप की चीज़ को ढूंढ रहा है। मिस्टी, तुम्हारे हेयर के ऊपर लगी हुई हार्ट शेप की चीज़ और ये हार्ट शेप की चीज़ लगभग सेम ही है, इसलिए वो तुम्हारे पीछे पड़ा था। तभी वहाँ पर गेंगार आ जाता है, पर वो बहुत ही ज़्यादा उदास होता है। वो सब उसे पूछते वो मिला। गेंगार उदास होके नहीं कह देता है। फिर बैनेट को दिखाया जाता है। वो चांद को देख रहा होता है और उस लड़की को याद कर रहा होता है। फिर हमें बैनेट की स्टोरी दिखाई जाती है कि वो लड़की एक टॉय के साथ खेल रही होती है और उस टॉय के सिर के ऊपर वही हार्ट शेप की चीज़ लगी हुई होती है। वो उस घर को छोड़ के चले जा रहे होते हैं, पर वो गलती से उस टॉय को यही भूल जाते हैं। उस टॉय को वहाँ पड़े पड़े बहुत साल हो जाते हैं और फिर वो टॉय बैनेट में तब्दील हो जाता है और वो घर के अंदर उन सबको ढूंढ रहा होता है। उसे सिर्फ एक फ़ोटो मिलती है। उसे लेकर वो बाहर चला जाता है। उसे एक वैसे ही लड़की दिखती है। वो उसके पास जाता है, पर वो लड़की उससे घबरा जाती है। वो उसी घर वापस आ जाता है और शीशे में अपना चेहरा देखता है। वो उसके चेहरे को देखकर बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाता है और वो उस हार्ट शेप की चीज़ को ढूंढने लगता है। उसे वो मिल भी जाती है, पर इतने साल हो जाने की वजह से वो हार्ट शेप की चीज़ खराब हो जाती है। सुबह हो जाती है।
ऐश और बाकी सब वो फ़ोटो देने के लिए बेनेट को जंगल में ढूंढते हैं। उन सबको एक घर दिखता है, वो उसके अंदर चले जाते हैं और वहाँ पर बहुत सारी हार्ट शेप की चीज़ें देखकर उन्हें पता चल जाता है कि बेनेट यहीं पर है। ऐश उस फ़ोटो को बाहर निकालता है और कहता है, बेनेट ये लो तुम्हारा फ़ोटो। बेनेट वहाँ पर आ जाता है। ऐश फ़ोटो के साथ मिस्टी का बैंड भी उसे दे देता है। बेनेट बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। तभी ऐश उससे कहता है, इस लड़की को ढूंढने में हम तुम्हारी मदद करेंगे। बेनेट खुशी से चमकने लगता है। अगले सीन में वो सब उस लड़की को ढूंढ रहे होते हैं। बेनेट एक लड़की के पास जाता है और बाकी सब भी उसके पास आ जाते हैं कि यही वो लड़की है, पर वो लड़की उसे पहचानने में मना कर देती है। फिर बेनेट दूसरे लड़की के पास चला जाता है। तभी ऐश उसे रोक कर कहता है कि तुम उस लड़की का चेहरा भूल चुके हो। बेनेट हाँ कह देता है। ऐश उस फोटो को देखकर कहता है कि ये फ़ोटो बहुत ही ज़्यादा पुराना है और उस लड़की को ढूंढना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। ऐश वो फ़ोटो कुछ बड़ी लड़कियों को भी दिखाता है, पर वो लड़कियां मना कर देती हैं, हे मैं नहीं हूँ। ऐश वो फ़ोटो ऑफिसर जेनी को भी दिखाता है, पर ऑफिसर जेनी को भी नहीं पता होता कि ये फ़ोटो किसका है। वो सब थक कर एक पार्क में बैठ जाते हैं। बेनेट बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाता है और उस फ़ोटो के लेकर वहाँ से चला जाता है। गेंगर को बहुत ही बुरा लगता है कि हम उसकी मदद नहीं कर पाए और वो भी उसके पीछे चला जाता है और उससे कहता है कि तुमने हार मान ली। बेनेट कहता है, नहीं, मैं इसे अगले सिटी में जाके ढूंढूंगा। रात हो जाती है। वो सब पोकेमॉन सेंटर के अंदर चले जाते हैं। नर्स जॉय को देखकर ब्रॉक कहता है कि ये लड़की वही है। बाकी सब भी देखते हैं और कहते हैं, हाँ कुछ कुछ लग रही है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि नर्स जॉय ही वो लड़की है और फिर वो सब बेनेट को ढूंढने निकल जाते हैं। ऐश भाग रहा होता है, तभी ऊपर से उसे गेंगार दिखता है। उसके पास आता है। ऐश गेंगार से कहता है, बेनेट को जल्दी लाओ, हमें वो लड़की मिल चुकी है। गेंगार उसे इशारों से समझाता है कि वो इस सिटी को छोड़ के जा रहा है। ऐश उससे कहता है, जल्दी चलो, हम उसे लेके आते हैं, और अपने ड्रैगोनाइट को निकालता है। दोनों उड़ के उसके पास जाते हैं। फिर नर्स जॉय को दिखाया जाता है जो कि रो रही थी। नर्स जॉय कहती थी, हाँ मेरे पास एक स्टफ टॉय था, वो मुझे कहीं नहीं मिला, मैंने उसे ढूंढने की बहुत ही ज़्यादा कोशिश की थी। ऐश और गेंगार बेनेट के पास पहुंच जाते हैं जो कि एक ट्रेन के डब्बे के ऊपर बैठा हुआ था और उससे कहते हैं कि हमारे साथ चलो, हमें वो लड़की मिल गई है। बेनेट उनके साथ चला जाता है। नर्स जॉय और बेनेट एक दूसरे से मिलते हैं और वो दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। ऊपर से ये सब लाटियोस देख रही थी। ऐश और बाकी सब वहाँ से चले जाते हैं। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।